जय श्री राम प्यारे भक्तों। दुनिया का सर्वोत्तम जप, इस जप के संकल्प मात्र से सभी पापों से छुटकारा होकर परमात्मा की निश्चित ही प्राप्ति हो जाती है। यह जीव प्राणवायु हकार की ध्वनि से बाहर आता है और सकार की ध्वनि से भीतर जाता है। इस प्रकार प्राणी सदा हंस हंस कर मंत्र का जप करता रहता है। इस भांति एक दिन में जीव 21,600 मंत्र सदा जपता रहता है। इसका नाम अजपा गायत्री है, यानी कि अजपा जप है, जो योगियों को मोक्ष देने वाली है। इसके संकल्प मात्र से सभी पापों से छुटकारा होकर परमात्मा की प्राप्ति निश्चित ही हो जाती है। इसके समान न कोई विद्या है, न थी और न होगी। न इसके समान कोई ज्ञान ही भूत भविष्य काल में हो सकता है। कुंडलिनी में उत्पन्न ही यह गायत्री प्राण धारिणी, प्राण विद्या और महाविद्या है। इसे जो जानता है वह वास्तव में वेद का जानने वाला है, सभी शास्त्रों का जानने वाला है। जिस मनुष्य ने इस अजपा जप गायत्री को जान लिया, समझ लो उसके ऊपर जानने के लिए फिर कुछ भी नहीं है। प्यारे भक्तों, ये अजपा जप हमारे अंदर स्वतः ही हो रहा है। जब हम श्वास लेते हैं, आप लेके देखिए, ऊपर जब श्वास जाती है तो प्राकृतिक रूप से सो की आवाज आती है, सो यानी कि शक्ति, और नीचे जब छोड़ते हैं हंग की आवाज आती है, हंग यानी कि शिव। शक्ति और शिव ही सब कुछ है, जिसके कारण इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो ये जब हो तो अपने आप रहा है, लेकिन इसको आपको अनुभव करना होता है, यानी इसका सांसों का ध्यान करना होता है। आती जाती सांसों के साथ सो और हंग अपने आप आपको बोलना है मन से, या फिर आप और किसी भगवान को मानते हैं तो उसका नाम भी जोड़ सकते हैं। लेकिन सो और हंग की ध्वनि प्राकृतिक रूप से आती है, इसलिए हम आपको सो और हंग बोलने के लिए बोलते हैं, क्योंकि जो प्राकृतिक होती है वो सहज ही हमारे सांसों में लय हो जाती है। ऐसा जाप जपो मन लाई, सोहंग सोहम अजपा गाई। आसन धीठ करी धरो ध्यान, अनहिस सुमिरो ब्रह्म ज्ञान। इस मन का उस परम तत्व में लय करके ऐसे योगी की अवस्था को प्राप्त करो कि सोहम सोहम के भाव के साथ निरंतर अजपा जाप दृढ़ हो जाए। सार यह है कि निज में मैं का भाव रूपी दैत्य का लय परमात्मा में होकर केवल परम शिवत्व स्वरूप से सुरति दृढ़ होकर व्याप्त रहे। दृढ़ता पूर्वक योग व ध्यान धरो, अर्थात मायावी प्रपंचों के कारण भ्रम में न आकर निरंतर योग युक्त रहो। इस प्रकार से साधना करने से, योग करने से निरंतर ब्रह्म ज्ञान का स्मरण स्थिर होने लगेगा और चेतना निरंतर ब्रह्म स्वरूप बनी रहेगी और सभी पापों से छुटकारा मिलकर आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। बाकी प्यारे भक्तों, अर्जी हमारी, मर्जी आपकी। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्यारे भक्तों।